नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? ठीक है, यानी कि ये जो ऊतक होते हैं वो विभाजित होने वाले टिश्यूज है, विभाजित होने वाले ऊतक, डिवाइडिंग टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से हैं? जो लगातार विभाजन करते रहते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं। विभज्योतक यानी कि विभाजित होने वाले टिश्यू, ये जो कोशिकाएं होती है लगातार विभाजन करती रहती है। पिछले क्लास में अपन ने देखा था प्लांट्स में दो प्रकार के टिश्यूज मिलते हैं, एक विभज्योतक होते हैं, एक स्थायी ऊतक होते हैं। स्थायी ऊतक जो विभाजन नहीं करते हैं, पादप के बाकी जो अन्य कार्य होते हैं वो करते हैं, जबकि विभज्योतक पादप शरीर के निर्माण करने का कार्य करता है। तो इसमें जो विभज्योतक के अंदर जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, ठीक है, उनके कुछ विशेष लक्षण उनमें हमें देखने को मिलते हैं कि इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं इन कोशिकाओं में जो इन टिश्यूज को वो अन्य ऊतकों से अलग करती है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजन करती रहती है, समसूत्र विभाजन, रिपीटिंग डिवीजन करती रहेगी। इनकी जो संरचना होती है वो सामान्यतः है, इन कोशिकाओं की जो संरचना है या तो वो आयताकार होती है या गोलाकार आकृति की, अंडाकार आकृति की हो सकती है, ठीक है, या बहुभुजी कोशिकाएं होती है। सामान्यतः आयताकार आकृति की प्लांट सेल होती है। जो साथ ही ये कोशिकाएं हैं, इनमें जो सेल वॉल होती है वो थिन या पतली होती है। केवल इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल है वही उपस्थित होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल है वो इनमें निर्माण नहीं होती, क्योंकि ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहेगी तो सेकेंडरी सेल वॉल है उसका निर्माण इन कोशिकाओं में नहीं हो पाता है। पतली कोशिका भित्ति है वो इनमें देखने को मिलती है। ये कोशिकाएं अपरिपक्व होती है, यंग सेल्स होती है, स्मॉल साइज की होती है। साथ ही इन कोशिकाओं में जो प्लास्टिड होते हैं वो प्रोप्लास्टिड के रूप में उपस्थित रहते हैं। प्लास्टिड है वो प्रोप्लास्टिड के रूप में देखने को मिलते हैं। और ये जब कोशिकाएं हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी नहीं पाया जाता। इंटरसेलुलर स्पेस है वो अब्सेंट होता है, अर्थात कोशिकाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरह से सटी हुई उपस्थित रहती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहती है। ठीक है, एक दूसरे से सटी हुई कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। अंतर कोशिकीय अवकाश है वो इनमें नहीं पाया जाता है। इन प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स है, प्लांट वैक्यूल है, वो या तो अब्सेंट होती है और या फिर छोटी छोटी वैक्यूल्स है वो डिस्पर्स्ड कंडीशन में पाई जाती है। एक लार्ज वैक्यूल है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, या तो अब्सेंट रहेगी या वो स्मॉल साइज में डिस्पर्स्ड या बिखरी हुई अवस्था में प्रेजेंट रहती है। इन कोशिकाओं में भोजन का संचय भी नहीं होता है, इनमें नो फूड स्टोरेज, भोजन का संचय इन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। एक लार्ज न्यूक्लियस है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कोशिकाओं का आकार छोटा होता है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के विशेष लक्षण हैं, जो सामान्यतः आयताकार होगी। विशेष लक्षण है कि इनमें कोशिका भित्ति है वो पतली होती है, ठीक है, स्मॉल साइज की होती है, अपरिपक्व या अविभेदित कोशिकाएं होती है ये।
इंटरसेलुलर स्पेस है वो अनुपस्थित होता है, वैक्यूल या तो अब्सेंट होगी या छोटी छोटी वैक्यूल्स है वो बिखरी हुई देखने को मिलती है। इनमें भोजन का संचय नहीं होता है और एक बड़ा केंद्रक इनमें उपस्थित रहता है। अब जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक है वो प्लांट्स में कई प्रकार के होते हैं, उनकी स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो इनका जो वर्गीकरण है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, उसके उनको हम कई आधारों से उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कितने प्रकार के इनका वर्गीकरण होता है, तो इनको 4 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है विभाजन के तल के आधार पर। तीसरा है स्थिति के आधार पर। व चौथा है कार्य के आधार पर। जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक है उनको उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है, विभाजन के तल के आधार पे, उनकी स्थिति के आधार पे है और उनके कार्य के आधार पे कि उनके द्वारा जो बनी हुई कोशिकाएं हैं वो क्या कार्य करती है प्लांट्स के अंदर, उनके आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये विभाजन के तल के आधार पे वर्गीकरण है, तो कोशिका में विभाजन के तल कौन कौन से होते हैं, एक बार हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कि जो प्लांट सेल होती है अपन उसको मोस्टली मानते हैं कि आयताकार आकृति की कोशिका है वो उपस्थित रहती है। तो ये आयताकार आकृति में एक पादप कोशिका है। इसमें जो विभाजन के तल है वो कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के विभाजन के तल कोशिका में हमें देखने को मिलते हैं। एक विभाजन है कि कोशिका इस तरह से 2 भागों में टूट जाती है। ये इसके विभाजन का तल है जो रेड कलर में अपन ने दिखाया है। एक प्लांट सेल है, ये इस तरह से टूट जाती है, दूसरी तरफ उसकी परिधि है, आगे की तरफ पूरा प्लांट का टिश्यूज है। तो इस तरह से यदि कोशिका अपनी परिधि के विपरीत यदि विभाजन करती है तो उसे हम परिणतिक विभाजन कहेंगे। परिणतिक या पेरिक्लाइनल विभाजन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये अपनी परिधि के विपरीत विभाजन करती है तो उसे हम परिणतिक विभाजन कहेंगे। ठीक है, दूसरे टाइप का जो विभाजन है कोशिका यहाँ से 2 भागों में इस तरह से टूट जाती है। ये यदि कोशिका इस तरह से विभाजन करती है, लंबवत इसमें विभाजन हो रहा है, तो इस तरह के विभाजन को हम एंटीक्लाइनल विभाजन कहते हैं या अपनतिक विभाजन या एंटीक्लाइनल इसे विभाजन कहा जाता है। इस तरफ एक सेल है, दूसरी तरफ ये दूसरी कोशिका है। इस तरह से एक पंक्ति का निर्माण हो जाता है और इससे क्या होगा, कोशिकाएं एक प्लेट के समान एक दूसरे पे अरेंज रहेगी। तीसरे प्रकार का जो कोशिका में विभाजन है वो यहाँ से होता है। देखिए ये कोशिका यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ये एक ऊपर की कोशिका है, एक नीचे की सेल है। इस विभाजन को ट्रांसवर्स विभाजन, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ विभाजन कहा जाता है। एक ऊपर की तरफ सेल बन रही है, एक नीचे की तरफ सेल बन रही है। तो कोशिकाओं में जो प्लांट सेल होती है मुख्यतः उसमें 3 प्रकार के विभाजन होंगे, अपने को देखने को मिलेंगे। एक पेरिक्लाइनल विभाजन, ठीक है, जो कोशिका की परिधि के विपरीत दिशा में विभाजन होता है, परिणतिक विभाजन।
एंटीक्लाइनल डिवीजन है, ये मोस्टली लॉन्गिट्यूडाइनल या अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिसमें कोशिका इस तरह से विभाजित हो जाती है ग्रीन कलर में। और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, कोशिका बीच में से दो भागों में अनुप्रस्थ काट में विभाजित हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ ऑब्लिक या तिर्यक विभाजन भी होते हैं, कोशिका अलग अलग तरीके से विभाजित हो सकती है, लेकिन अपने को ये 3 विभाजन हैं वो देखने को मिलेंगे प्लांट सेल के अंदर। और इनके आधार पर भी अपन इनमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनके प्रकार देखेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के प्रकार है हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे।